तो आज एनालाइज करेंगे मॉक नंबर 33 का। ओहो, परसेंटाइल्स में बहुत ज़्यादा मेरा कम है और यू कैन सी मार्क्स भी कम है, परसेंटाइल भी कम है। ओके, और एवरेज से मार्क्स है मेरे सब्जेक्ट्स में, लाइक मतलब जीएस को अगर छोड़ दें तो जैसे इंग्लिश में एवरेज से मार्क्स कम होते हैं मार्क्स, और ये रीजनिंग में 78। और देखते हैं क्या गलत हुआ मैथ्स में मेरे। कहाँ देखो, कंपटीशन इतना हाई है कि आपको अवॉइड ही करना है इसीलिए, वरना आप फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अपना बेस्ट देना है, एकदम बेस्ट देना है, ठीक है, और अवॉइड करनी है सब चीज़ें। अरे अब देखो यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ में, लेट मी सी। देखो 25 है और 15 है, ठीक है। इसका तृतीय अनुपाती जो है वो x स्क्वायर है। तृतीय अनुपाती कहते हैं, देखो 25/15 बराबर में 15/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5 यानी कि 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, सिंपल। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर तुम्हें दे रखी है 9 फॉर एग्जांपल, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो +3 हो सकती है या तो -3 हो सकती है। बिकॉज अगर आप +3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। ये चीज़ थी यहाँ पे, और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई। अच्छा, ये चीज़ तो समझ में आ गई मुझे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ऐसा। बट अगर 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 √9 लिखा है, अगर √9 लिखा है तो उसकी वैल्यू बाहर +3 ही आएगी, ठीक है। अगर √9 लिखा है तो क्यों, -3 भी तो आ सकती है। हाँ, -3 एक कंडीशन होती है, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा सही से। यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ही लेते हैं जब स्क्वायर के बाद रूट लगाते हैं तो। वो तो नहीं ध्यान है मुझे, बट जो ये है ये चीज़ में ध्यान रखनी, +3 -3 दोनों हो सकती है। तो पावर 5 करेंगे तो 243 प्लस का है माइनस का। देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो ना, आप जैसे ये क्वेश्चन मैं लगा ली थी, तो ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं था, मैंने देखा था, ये ऑप्शन भी देखा था, बट मैं सोचा नहीं प्लस वाली लेंगे, इसे माइनस क्यों, ऐसा सोच के मैं उसको लगा के आगे बढ़ गया। मुझे करना क्या है, मतलब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो जिसमें मुझे लगे कि ये ऑप्शन और वो, तो मेरे को मार्क फॉर रिव्यू कर देना है उसको, ठीक है। आपस में टाइम जब बचता है उसको फिर से आके लगाइए और थोड़ा सा दिमाग दीजिए उसको, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे सकें, बट जब लास्ट में टाइम बच रहा है तो आप उसको यूज़ करिए ना। अब ये क्वेश्चन देखो, S1 दे रखा है, S3 दे रखा है, S2 दे रखा है और S3 दे रखा है। यदि S3 से 2 तत्व चुने जाते हैं तो दोनों तत्वों के 3 के गुणित होने की प्रायिकता क्या है, पता है इसमें क्या हुआ था। मैं ये जो इस पे निकालना है S1 इंटरसेक्शन S2, इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों में हो, ठीक है, यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में जो हो। इसमें मैं ये डिजिट्स को सही से देख ही नहीं पाई, और वो मतलब ये निकाल ही नहीं पाई थी कि कौन कौन से डिजिट कॉमन है। देखो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन से टाइम भी ज़्यादा लगेगा। देखो करना क्या है, आप चुपचाप से जो भी डिजिट्स हैं सारे एक कॉपी पे लिख लीजिए, और बहुत उसको कॉन्शियसनेस लगे, 3 5 9 12 14 16 18 20, पूरे एकदम कॉन्शियसनेस के साथ। फिर 1 3, जैसे 3 आया बस एक क्रॉस लगा दो, फिर 5 आया फिर से क्रॉस लगा दो, फिर 8 12, फिर 12 आया फिर से क्रॉस लगा दो, फिर 15, फिर 18 आया फिर से क्रॉस लगा दो, फिर 19। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे पास 4 तत्व जो है तुमने निकाल लिए। अब कह रहा है कि दोनों तत्वों के 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या क्या होता है, देखो अब यहाँ पे लिखो 3 है, 5 है, 12 है और 18 है। तो कह रहा है दोनों तत्वों के 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। देखो 3 के गुणज वाले में 3 तत्व हैं, तो क्या हो जाएगा 3C2, 3C2 बटे में 4C2, है ना। तो यहाँ पे कितना जाएगा 3C2 यानी कि 3/2, और ये जाएगा 4 गुणा 3/2, 3 से 3 1/4 ही तो आ रहा है, 1/4 आ रहा है मेरा अभी भी। देखो 3 है, 5 है, 3 5 12 और 18, ठीक है। ऐसे से 2 तत्व चुने जाते हैं, तो इसमें से 2 तत्व चुने गए हैं, यानी कि 4 में से कोई 2 तत्व चुने गए हैं, तो 4C2, ठीक है। और और दोनों दोनों तत्व के जो है 3 का गुणज, 3 नहीं 3 का गुणज, हाँ 3 का गुणज 3 भी तो होता है, नहीं होता है 3 का गुणज 3, क्यों नहीं होता है 3C2। तो 3C2 की वैल्यू क्या होगी 3/2, और 4C2 की वैल्यू क्या होगी 4 गुणा 3, और वो कट जाएगा थर्ड पर 2, 3/4 ही आ रहा है मेरा अभी भी। 3C2 बटे में 4C2, अरे ये कैसा आएगा 3C2 4C2 है, लोगों ने कर भी लिया है। 3C2/4C2 की वैल्यू है क्योंकि 3 गुणा 6 आ रही है, मेरे से क्या दिक्कत हुई। 3C2 बटा 4C2,
अब देखो मुझे कन्फ्यूजन अभी हो रहा है, तो मुझे एग्जाम में क्या करना चाहिए, मुझे इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि बाकी क्वेश्चन मैं कर लूँ, इस पर टाइम मेरा ख़राब ना हो। लास्ट में आकर के इसको देखेंगे तो रिलैक्स भी होगा थोड़ा माइंड, तो हम बेटर भी परफॉर्म कर पाएंगे। समझ नहीं आ रहा, 3 सीटों बटे में 4 सीटों, 3 सीटों क्या आता है, 3 सीटों, 3 में से 2 चुनने की प्रायिकता यानी कि 3, फिर 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस कर देते हैं ना बीच का, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और बटे में उनके माइनस का 1 ही है तो बटे में 2 फैक्टोरियल। फिर 4 सीटों की बात करेंगे तो 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल बटे में ये 2 फैक्टोरियल उनके माइनस का, फिर 2 तो 2 फैक्टोरियल, अच्छा 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 6 हो जाएगा फिर तो ये। चार गुणे 3 हो जाएगा बटे में 2 4 दूना 4 ना 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1/2 ही तो आएगा। अब तुम्हारी गलती है, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा सब चीज़ें कि तुम क्या कर रही हो, कैलकुलेशन वगैरह जो भी है। रीजनिंग, ओहो ये क्यों गलत किया तुमको, क्या ये निकालना नहीं आया था, क्या दिक्कत क्या हो गई थी, नहीं लगा पाई थी क्या इसको? एक बार ट्राई, लेट मी ट्राई। देखो मेजोरिटी यानी कि 3 1 10 15 18 9 20 और 25, और फिर नीचे दे रखा है 21 12 23 2 ओके, 16 4 13 एंड 18, ठीक। फिर उसके बाद हमको इसका निकालना है, तो पहले हम देखें तो इसमें लॉजिक लगाया क्या है। देखो यहाँ पे ना अगर मैं देखूँ तो लास्ट वाला जो है उसमें -7 किया है इन्होंने, उसके पहले वाले में -7 किया है, उसके पहले वाले में इन्होंने -5 किया है, उसके पहले -5 किया है, उसके पहले -2 किया है। तो ये तो होगा नहीं, कुछ और किया है। क्या इसमें हो सकता है, %, गॉट इट, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट ही साइड था ये क्वेश्चन, ओके बट फिर भी मतलब 29% गॉट इट ना, तो व्हाई कांट यू, देख तो रही हूँ। देखो एक को सकता 2 लिख दिया हो, हाँ ठीक है, फिर AEIOU होता है ना, ए तो 4 क्यों लिखा है, 9 को 4 लिख दिया है, ठीक है, इसमें कुछ तो बात है। 13 और 16 29 तो नहीं बना दिया कहीं, नहीं 27 उसका उल्टा लिखा हो लेकिन फिर भी ये नहीं बनेगा। The world is divided into half and the 2 sets of letters are interchanged. हाँ मेजॉरिटी, अच्छा इनको 4 भागों में बांट दिया है, फिर ओके 18 को 21 लिख दिया, 9 को 12 लिख दिया, वाह यार इसमें था नहीं ऐसे कुछ, 3 ये चीज़ें तो मैं इस तरह का लॉजिक तो मैं पहले लगाई हूँ और मैं कर भी लेती हूँ, आप बस लिखा करो ये, बट इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि जैसे मतलब की चीज़ें नहीं आए तो देखो कि इधर लास्ट और 2 भागों में बट जा रहा हो, उसका कुछ बढ़ा के लिख दिया हो या उसका उल्टा लिख दिया हो, ये सब चीज़ें होती हैं। इस टाइप का किया है मैंने क्वेश्चन बट पहले, ये अजीब होते ही हैं। लोहा पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो हाइड्रेट आयन जो है ऑक्साइड बनाता है, तो जंग लगने से लोहा परतदार और कमज़ोर हो जाता है जिससे उसकी ताकत, रूप और पारगम्यता खराब हो जाती है। लोहा पानी और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाता है। जंग लगने से लोहा परतदार और कमज़ोर हो जाता है, उसकी परत खराब होती है। वैसे सही है, इसका इफेक्ट है ना, ना कि रीज़न। ओ हो वाओ गर्ल, ये तुमने क्या किया, क्या ऐसा क्वेश्चन भी तुम गलत करके आओगी और फिर कहोगे कि मेरे मार्क्स कम है, सो मार्क्स तो कम होंगे ही, है ना। अब तुमने ये क्या किया है,
CAA, तो सबसे पहले तो C वाले आएंगे ना, मतलब 2 4 6 पहले आएंगे और फिर 1 3 5 वाले बाद में आएंगे, है ना। इसमें भी 1 3 5 वाले में भी सियाब है। अभी पहले 2 4 6 में देखो कौन पहले आएगा, 1 5 3, तो बात तो सही है, ठीक है। 2 4 6 पहले आएंगे और 1 3 5 बाद में आएंगे, बट इसमें भी हमको देखना पड़ेगा ना कौन पहले कौन बाद में आएगा। तो 2 4 6 पहले लिख लो SCR, ठीक है, SCR लिख लो, SCRE, SCOW और SCRU। तो हम जब पढ़े हैं अपनदिस का 15 होता है, ये 18 और ये भी 18, तो ये आएगा ना SCO वाला, ओ वाला, यानी कि 4 पहले पे आएगा और 4 पहले पे आ गया। फिर उसके बाद में SCRE आएगा, 4 आएगा, फिर ये आएगा SCRE वाला 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, 4 2 6, कुछ था ही नहीं इसमें। ये देखो 93% गॉट इट राइट। एंड अभी अगर मतलब अब तुम खुद ही सोचो मैं क्या बोलूँ इस क्वेश्चन पे, तुमने 11 सेकेंड ली, क्यों कहाँ तुमको इतनी जल्दी क्यों थी? आप अपना टाइम लीजिए और ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत बहुत बारीकी से करिए, बिकॉज ये फ्री के मार्क्स समझ लीजिए, इसमें करना ही क्या है। और इसको भी अगर आप गलत करोगे तो आप अपना लूज़ करोगे 1 मार्क, और 3 तो वो गए तो गए, पूरे 4 नंबर आप अपने लूज़ कर रहे हो। ओके, he thought his brother broke his favorite vase while cleaning but a dash was a real culprit। तो ब्रेक और ब्रेक, देखो एक ब्रेक जैसे कि गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं वो ब्रेक, पता नहीं क्या होता है। ब्रोक भी मुझे नहीं पता था क्या था, तो ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ये पता नहीं था। ब्रोक मतलब होता है, अच्छा ब्रोकर, वैसे गलत कर दिया, ये कर सकती थी, मतलब ब्रोकर। और वैसे भी ब्रेक और ब्रेक लगाना, तो यहाँ पे साफ देख रहा था डैश वाज अ रियल कल्प्रिट था कौन? रियल, तो कोई इंसान जिसमें मीनिंग आ रहा होगा वही तो ब्रोकर। देखो कर भी लिया होगा लोगों ने इसको, 36% ने कर लिया, मतलब बहुत इजी था, बट ये करने लायक था भाई। आपको और वैसे भी सबका तो होना नहीं, सिलेक्शन ऐसे भी जितने भी ये मॉक दिए उनका भी। अदर क्वेश्चंस वर डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इट्स यूज एज डैश बाय द रिस्पोंडेंट। Other questions were designed to obtain information about the extent of its use as dash by the respondent as perceived by the respondent। कठिन नहीं था इतना। स्टेज्ड क्या होता है? स्टेज पे जाना, स्टेज्ड होता है, स्टेज perceived by the about certain questions were framed in order to extract retrieve, हाँ कुछ रिट्राइव किया जा रहा है, कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसी सेंस में तो यूज होगा। इंग्लिश के वैसे मुझे सारे करने चाहिए, इंग्लिश और जीएस के। जॉन ऑलवेज सेट्स स्टोर बाई हिज फादर्स वैल्यू। अरे पुट अप अ न्यू साहब, भाई तुम तो लिटरल मीनिंग लगा दी। इतना तो तुम्हारे भी दिमाग है कि लिटरल मीनिंग कब, तुम्हारा ना दिमाग बस खोया होगा, मैं बता रही हूँ तुमको। 1 मिनट, 33 नंबर मॉक है ये, मैंने कब दिया होगा? घर में ही दिया था इसी वाला भी। दीपावली के पहले की बात है ना, जब भी मम्मी हॉस्पिटल में थी सभी, आई थिंक तभी की बात है ये। 32 भी बहुत ख़राब किया था, 33 पे इफेक्ट पड़ा दिख रहा है मुझे। जॉन ऑलवेज डैश बाई हिज फादर्स एडवाइस। तो भाई सेट स्टोर तो वैसे पुट अप अ न्यू शॉप, भाई लिटरल मीनिंग में चला सेट स्टोर बाई, और ये इसका मीडियम है सेट स्टोर बाई टू प्रिटेंड टू केयर। अच्छा इग्नोर, यह बहुत ईजी था ये। ऑलवेज वैल्यू बाई हिज फादर्स राइट टू वैल्यू मतलब कि कंसीडर टू बी ऑफ अ पार्टिकुलर डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस और वैल्यू। ईजी था, बहुत ईजी था ये। Her teacher told her that she had to finish her work that day, otherwise she wouldn't allow her to attend the class. Okay, her teacher told her that she had to finish her work that day. अच्छा हाँ सही है। और तुमने क्या लगा हैड फिनिश्ड हर वर्क? टीचर ने थोड़ी ना फिनिश किया है, वो सी को कह रही है कि तुमको फिनिश करना है वरना तुमको क्लास नहीं अटेंड करने दूंगी, कुछ भी लगा देती हूँ। हैड टू फिनिश्ड कहाँ से हो जाएगा? ये तो बहुत इजी था। सम सीइंग कि तुमने क्या किया है। ड्यूरिंग द समर से द चिल्ड्रन ऑफन प्ले आउटसाइड अंटिल इट गेट्स डार्क। ड्यूरिंग द समर चिल्ड्रन अच्छा मुझे पता क्या लगा था कि चिल्ड्रन के साथ दाना आता हो, कि भाई नो एरर कौन लगाता है इतना, है ना। तो ड्यूरिंग द समर द चिल्ड्रन ऑफन प्ले आउटसाइड अंटिल इट गेट्स डार्क। ठीक है, जीके के भी सारे करेंगे, बट आई थिंक इंग्लिश के भी मुझे सारे करने चाहिए। ओके, the team has to submit the proposal by the end of the week. The manager has to approve the budget before the budget begins। पैसे बनाना था
सो द प्रपोजल हैज़ टू बी, हाँ क्योंकि पैसे जा रहा है, और द मैनेजर हैज़ टू बी सिंपल। द प्रोफेसर लेक्चर वे नोन फॉर देयर डैश एज ही, हाँ तो सिंपल सी बात है, जब ऐसी इफर्टलेसली कंबाइंड ह्यूमर और इंसाइटफुल सोचे तो कुछ अच्छा ही रहा होगा, है ना, तो लेविटी हो जाएगा। ही डिसाइडेड टू पुट ऑफ हर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन कर दिया, पुट ऑन तो ही इज पुटिंग ऑन वेट, है ना, तो कुछ चीज़ को धारण करने या पुट इन ऑन क्लॉथ, जो कुछ भी। द अकेडमी इज अ डैश एंट्री दैट हैज़ इट्स ओन गवर्निंग बॉडी, तो ग्रिगेरियस आर्टिकल भाई सिंपल से एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, exclusive the adjective exclusive is to the person group or concerned is one that fits concerned. The blank requires an adjective to qualify the noun institution. According to this, the word activity is eliminated. Okay, I got that. He thought, ये तो मैंने बताया ही कि ब्रोकर होगा, a broke was a real culprit, ठीक है, अभी प्रोसीड हो जाएगा। आई एम एक्साइटेड टू डैश माई न्यू काउ और को वर्कर्स एट द कंपनीज वेलकम लंच मीट। ओके, रेफरेंडम होता है वोट इन विच ऑल द पीपल इन अ कंट्री, ठीक है, ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एन एरिया डिसाइड इन प्रोडक्शन। न्यूलॉजिज्म क्या होता है, नया कुछ नया, न्यूली कॉइंड वर्ड होता है, उसको न्यूलॉजिज्म बोलते हैं, गारमेंट समझते हो। और डेरीवेट क्या होता है, मीन समथिंग विच इज बेस्ड ऑन अदर अनदर सोर्स, डेरीवेट करना, डेरीवेटिव, ठीक है। मोरोस क्या होता है बताया ही, तो मोरोस का मतलब समझते हैं ऑलवेज, हाँ तो ये जाएगा टू वैल्यू। इट इज़ अ डैश ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड, हाँ तो डिफ़िकल्ट टास्क, सिंपल टाल ऑर्डर है, ये तो मतलब पता नहीं था इसका मतलब, लेकिन जो है मीनिंग से आप कर सकते हो इसको, बट आपने ध्यान रखना है कि टाल ऑर्डर है, मतलब कि डिफ़िकल्ट सा है, टाल ऑर्डर है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टास्क है। अब ये तो भाई PQRS था, हाउएवर से शुरू नहीं होगा, दिस से शुरू नहीं होगा, इट्स लिए इट्स अर्लीस्ट, किसके अर्लीस्ट एग्जाम्पल, तो बी से शुरू होगा, हैव यू एवर नोटिस्ड से, ठीक है, और एक ही ऑप्शन था इसमें तो। एंड रिसर्चेस व्हेन वी डोंट स्लीप इज़ ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर वाइल इट साउंड्स फनी, डी से नहीं शुरू होगा, ए से नहीं शुरू होगा, बी से शुरू होगा, सी से, व्हेन वी डोंट स्लीप अवर ब्रेन स्लीप इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रेन, सी से शुरू होना चाहिए, सी से, अरे सी से तो सारे थे, सी के बाद भी आएगा, इजी थे, कर लिए थे, और कर भी 19, देखो मैंने 59 सेकंड में हो भी गया था बस। और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखिए, टॉपर ने टाइम क्यों रखा, कठिन था क्या, पता नहीं, इसको लगा होगा, ऐसा हो जाता है कि इजी क्वेश्चन बहुत है बट मुझे हमें लगेगा कि कठिन है, तो भाई पढ़ के ही होगा ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें और कुछ तो है नहीं। जैसे ये है तो इसमें भी अभी इट्स ओकेसेस एमंग द सोई ब्लूम्स साइंटिस्ट आर रिसेंटेंस फ्रॉम बोटोनिकल गार्डनर्स इन द साइंटिस्ट आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू सेव द वर्ल्ड सर्च बाय डिस्कवरिंग टू फंगी साइंटिस्ट फ्रॉम बोटोनी, सी से ही कुछ होगा, देखना पड़ेगा अभी फिर वो चीज़ें, इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी ऐसा, कॉग्निटिव आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, हाँ ये पढ़ा था मैंने, हाँ यार सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर मीनिंग पे फोकस करो, मीनिंग पे। गेस कमिट द सिन होता है, ही डिडंट डू, नहीं कमिट, यू कमिट द सिन, ठीक है, यू मेक अ मिस्टेक एंड यू कमिट द सिन, ठीक है, द सिन होता है, कमिट द सिन, कौन सा सिन, और सिन दे डू समथिंग इलीगल और बैड, ये क्या है, एक्टिव वॉइस निकालना था मुझे, तो ये तो भाई अभी तो ये देखो, ये तो डायरेक्ट दिया रखा है, ये तो बीइंग लगा के पैसिव कर दिया है, अभी तो भाई पढ़ के ही आएगा, उसमें और कुछ नहीं कर सकते आप। आर्टिसन होता है, आर्टिसन, आर्टिसाने, आर्टिसान इंट्रिकेट एक्सपर्टाइज, कैलिब्रे की स्पेलिंग गलत है, कैलिब्रे होता है, 2 एल होते हैं, एक एल होता है, कैलिब्रे होता है, कैलिब्रे मतलब एक एल होता है, कैलिब्रो। पढ़ने से ही आएगा। बेलिटिल करना, एंटोनिम पूछा है तो कमेंट करना हो जाएगा, डिवैल्यू रिवैल्यू और कमेंट, बेलिटिल करना हो जाएगा तो उसका उल्टा से कमेंट करना, तारीफ करना। परमानेंट तो उसका एंटोनिम पूछा है, देखो परपेचुअल का मतलब था परमानेंट, एक बार कुछ ऐसा क्वेश्चन था उसमें परपेचुअल लगा दिया था, मेरा गलत हो गया था। ओके, transformative innovation crucial drawbacks that he had watering the plants in the kitchen garden, वाह ऐड भी हो जाएगा। एक कल मिस्टीरियस का मैंने वर्ड पढ़ा था, अनकैनी का मतलब भी होता है मिस्टीरियस, बड़ा अजीब सा वर्ड है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को कई बार। आज का उग्रवादी कल का उदारवादी होगा, ये किसने कहा था,
लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये किसने कहा होगा कि देखो आज का जो उग्रवादी है वही कल का तो उदारवादी होगा। बात तो बहुत बढ़िया लिखी है। टुडे एक्सट्रीमिस्ट इज टुमारोज मॉडरेट। लाला होंगे या तो बाल लाल होंगे। बाल गंगाधर तिलक नहीं कहा था। ये तिलक लगाए और बोले कि देखो आज तो उग्रवादी हैं लेकिन मजबूरी है हमारी, हमको करना होना ही पड़ेगा और कल हम यही उदारवादी होंगे, थोड़ा ना हमेशा उग्र बने बैठे रहेंगे। ये कर लिया होगा लोगों ने, नहीं कर पाएगा हम। हाँ, इस पर कन्फ्यूजन कर लिया होगा। देखो 3 बार प्रधानमंत्री ये भी रहे, 3 बार ये भी, लेकिन जो है ना ये 16 साल प्लस रहे थे, लगभग 17। बजट के संदर्भ में निगम से कौन सा कथन गलत है? तो 112 के तहत जो है हाँ वार्षिक वित्तीय विवरण बिल्कुल सही है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया था। राज्यसभा में थोड़ी ना प्रस्तुत करता। सेकंड तो गलत हो गया, सेकंड है इज रॉन्ग बट फर्स्ट इज राइट। तो या तो सेकंड गलत है तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत है। इसे आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार करता है। ये मुझे पता नहीं थी कि इसको तैयार कौन करता है। तो इसको तैयार करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर इसको जो है तैयार करता है। 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस कौन मनाता है? 27 जुलाई को, जुलाई में, हाँ, हमको नहीं पता वैसे ये क्वेश्चन। 27 जुलाई 27 जुलाई को CRPF। CRPF तो बड़ा सुना सुना सा लगता है। परमार सर ने कई बार इसका नाम लिया CRPF का जो है 27 जुलाई को मनाते हैं। 27 जुलाई CRPF। स्थानीय प्रजातियों के बारे में लिखने से कौन सा सही? स्थानीय प्रजातियाँ पौधों और जंतुओं की प्रजातियाँ हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक विशेष प्रकार का जंतु या पौधा किसी क्षेत्र, राज्य या देश का स्थानिक हो सकता है। इसकी शुरुआत जो है मार्च 1930 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से हुई थी। मार्च 2024 में डैश प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में के फाइनल में कौन जो है, अच्छा सिर्फ इतना पूछ रहा है कि प्रो कबड्डी लीग जो थी ना सीजन 10 कौन जीता था? पुनेरी पल्टन जीती थी। पुनेरी पल्टन प्रो कबड्डी लीग जो है जीती थी और इसने हरियाणा स्टेट्स को डिफीट किया था, बस इतना याद रखना है। पुनेरी पल्टन जीती थी। विटामिन सी तिरस्कार भी है। तीसरे वर्ष के शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, तो भाई वियना हमने सुना ही नहीं था। वियना हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर 3rd ईयर रनिंग। ओके, सारी चीज़ दिखाते हैं। हर टू तेल अवीव बीइंग द बिगेस्ट फादर डाउन द रैंक्स। अच्छा, मतलब 20वें स्थान पे थी, 112 पे पहुंचा दिया उसको, तेल अवीवी को, जहाँ वो वहाँ पे युद्ध हो रहा है ना। Restored by this inspired improvement the region is also home to least livable cities। इंडिया के बारे में लिखा ही नहीं इसमें। आपातकाल पर कर निधियों से किसका व्यापार होगा? तुम्हें बात ज़्यादा कर टैक्स वैक्स लगाओगे तो जो है ना बैरियर्स तो क्रिएट ही होंगे। सैयद राजवंश के बारे में कौन सी एक सही 98 का सुरता घंटा? उन्होंने अन्य शासकों के साथ भी सुलह की नीति अपनाई और साहू को रहा, मैंने कि दोनों लगा देता है। नहीं भाई, ये सब लोग सही सुर नहीं थे, टॉलरेट नहीं करते थे। 1 मिनट पढ़ने दो पहले। 1 मिनट। द सैयद कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड फोर्सफुली इम्पोज्ड इस्लाम। और ज़बरदस्ती नहीं, सैयद वाले सब नौटंकी नहीं किए थे। सैयद वाले जो है ये ज़्यादा दिन रहे ही नहीं थे, इसे नौटंकी कर ही नहीं पाए इनको। और दे आल्सो फॉलोड कंसिलरी पॉलिसीज विद अदर रूलर्स। ओके, एंड ग्रांटेड साहू विद स्वराज्य। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है, पहला गलत है। 1 मिनट, यहाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन को। देखो, मुझसे पूछा है कि सैयद के बारे में सही क्या है, तो पहले में बोलना है कि क्या ये धार्मिक रूप से असहिष्णु थे और ज़बरदस्ती किसी रिलीजन को थोपते नहीं थे, तो क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है। ये सारे के सारे जो थे सब एक टाइप के थे, सब अनपढ़ गंवार थे। तो ये लोग ऐसे नहीं थे, मतलब, और ये लोग इम्पोज करते थे कि तुम यही करो, किसी को भी जो जीने नहीं देते थे। उन्होंने सुलह की अपनी अपना साहू सराज, ये बात सही है। यस, द 4 orders adopted द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस दे बॉट जिस, ये क्या लिख रखा है यार? फॉर कंसिलरी पॉलिसीज विद अदर रूलर्स एंड ग्रांटेड साहू विद स्वराज्य। क्वेश्चन यहाँ पे तो लिख रखा है कि उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस थे, तो फिर सही रखो ना। कंफ्यूज कर रखा है मेरे को ये क्वेश्चन ने। कंफ्यूज कर रखा है।
डायबिटीज़ मेलिटियस अंतःस्रावी रोगों में से एक है। यंगनासे से हार्मोन इंसुलिन का पर्याप्त से होता है। ओके, कौन सी कंपनी जो है जो महिला हॉकी 24 के लिए जो है ना साझेदारी करेगी? कोका कोला नहीं, पेप्सिको, हीरो होंडा, आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? कोका कोला। सही है फिर तो। फंडिया फाउंडेशन जो अनाउंसेस द इट्स फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स लीग फर्स्ट फेज इन रांची झारखंड में। द मिस्टिक लीग प्रोमिसेस एन एक्सलटिंग शोकेस ऑफ टैलेंट एंड स्किल फीचर्स टीम दैट्स। ये क्या देख रखा है? मिट्टी के बारे में दे रखा है। देखो भाबर, भाबर ठीक है, भाबर के बाद जाती है तराई और वो बांगर। ठीक है, एक मिनट भाबर, एक मिनट। तराई बेल्ट में धंसाओं और दलदली, ये बात तो सही है। सेकंड वाली बात तो सही है कि हाँ तराई बेल्ट में धंसाओं और दलदली है ये तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में जो है प्राकृतिक वनस्पति और विविध वन्य जीव का, हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ये तीनों है क्या? तीनों सही है इसमें। देखो भाबर इज़ अ नार, हाँ ये होती है शिवालिक, जो यहाँ पे फुट हिल्स ख़त्म होती हैं वहाँ पे भाबर ही पाई जाती है। और वो जो बता रहे हैं ना नई जलोढ़ पुरानी, वो अलग है, वो बांगर और वो खादर है। खादर नहीं है और बांगर पुरानी है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही। अविश्वास नो कॉन्फिडेंस है ना, नहीं सेंसर मोशन। अच्छा सेंसर, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो जो सेंसर मोशन होता है इसको तुम चाहे इंटायर काउंसिल के खिलाफ लाओ और चाहे एक आदमी के खिलाफ लाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इफ इट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, नहीं इसमें रिजाइन करने का ऐसा कुछ नीड नहीं होता है। ये सेंसर मोशन है, ठीक है। और जब वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आपको उसमें पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा, बट सेंसर मोशन में डिज़ाइन करने का नीड नहीं होता है। इट्स विल स्टेट द रीज़न फॉर इट्स, हाँ इसका जो रीज़न अपने बताने होते हैं। और कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द इंटायर, हाँ क्या चीज़ के मूला। इट इज़ मूव टू सेंसर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी एंड एक्शन, हाँ इसको डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ब्रिटिश गवर्नर क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन 1772। तो 1772 में था कौन? डलहौजी तो था ही नहीं उधर। तुम पता नहीं क्या ही लगाई हो, हेस्टिंग था, ठीक है। डलहौजी तो बाद में आया था। इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस फॉलोड इन जैनिज्म, तो उसको बोलते हैं निर्माण। अब ये क्या था? क्वेश्चन था कि जलवायु का प्रकार था और प्रमुख वनस्पति हमें बतानी थी, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लॉरेंसियन, शीत शीतोष्ण पश्चिम मध्यम उष्ण शीतोष्ण भूमध्य सागरीय अभ्यंतर। मुझे ये नहीं आता था। बट यहाँ पे देखो छोटी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ व्यापक रूप से होते हैं, कभी भी बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे लिख रखा है शीतोष्ण, तो शीतोष्ण कहाँ आएंगे? बी में तो 2 ही होगा, बी में 2 है, बी में 3 है। यस यही तो इशू है, ए में 2 है लॉरेंसियन। भाई बहुत अजीब क्वेश्चन था, तुम बहुत अजीब क्वेश्चन था। लॉरेंटियन और पार्टी के तनी क्या ही है। आइए बढ़ो, तुम रहने दो ना पढ़ो तुम इस क्वेश्चन को, घटिया है ये। अच्छा देसी दिवस तो समझ ही सकते थे, देसी दिवस तो वार में ही जाएगा। सी में 3 नहीं यार, सी में 4 है। डी में क्या है? डी में 1 है यार, 3 किस में है? बी में 3 है। देसी दिवस फॉरेस्ट अभी कूल टेम्परेट में, वेस्टर्न मार्जिन कुछ भी लिख देते हैं यार। विच बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल, ये तो वो है इलेक्शन कमीशन हमारा। हाँ 324 में इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। 25 में पता नहीं क्या है, अमेंडमेंट के बारे में होगा। 26 में वो है अडल्ट सफरेज है। 327 328 329 में रिपोर्ट से रिलेटेड है कि अपनी रिपोर्ट देंगे। 327 और 328 हमने याद किया था बट हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 327 328 में क्या था? ये ना कुछ ये था पार्लियामेंट से रिलेटेड था इसमें कुछ, और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड था। 327 328 हम चेक करेंगे। याद रखना है और कुछ नहीं। तो 324 तो पता है इलेक्शन कमीशन के। 325 में वो 325 में वो किसी को भी ना डिस्क्वालीफाई नहीं कर जाएगा इंडियन ग्राउंड्स पे। 5 2 5 3 2 5, देखो 3 + 2 = 5, ठीक है। तो सब इक्वल है, तो किसी को भी ये नहीं कि तुम नहीं वोट दे सकते, तुम नहीं वोट दे सकते। इसमें ये क्या क्या लिख रखा है? ये सब क्या हो रहा है?
कहाँ पे थे? ओके, सो ये कहाँ गए हम? भाबर बेल्ट हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन पे, ठीक है। 326 मैंने बता दिया कि वो है एडल्ट सफ्रेज है, और 327 में पार्लियामेंट को पावर दी गई कि जो भी प्रोविजन बनाने, 328 में जो है लेजिस्लेचर को पावर दी गई कुछ भी बनाने का, 329 में अपनी ये तो वो है करंट फोर्सेज व्हेन, हाँ, हैंस क्रिश्चियन कॉस्टेड। देखो माइकल फैराडे ने क्या किया था, नोन फॉर हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बट डिडंट स्पेसिफिकली फॉर्म। मैक्सवेल ने क्या किया, डेवलप द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड फॉर्मेटेड मैक्सवेल कंडीशन। निकोला टेस्ला इस कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे। ओके भाई, अमू दर्रा इज़ अ प्रोमिनेंट रिवर, तो भाई मुझे नहीं पता कहाँ की है अमू दर्रा। अमू दर्रा बहुत अजीब सा नाम है, अमू दरिया। अरे बड़े लोग कर लिए इसको तो। ये भाई, अफगानिस्तान इज ड्रेन्ड बाय न्यूमरस रिवर सिग्निफिकेंट वन इंक्लूड द अमू दर्रा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। अमू दर्रा, अमू दर्रा, अमू दर्रा, अमू दर्रा, अमू दर्रा, अफगानिस्तान। हैरी हलमंड द काबल, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भाई, रक्षा मंत्री पूछा था, प्रधानमंत्री नहीं पूछा था, ठीक है। कि भारत चीन युद्ध हुआ था जब 1962 में, तो उस टाइम जो है रक्षा मंत्री कौन था, तो वो थे वी.के. कृष्ण मेनन। वी.के. कृष्ण मेनन, मेनन। वी.के. कृष्ण मेनन वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस वाज द डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, ये भी पूछता है, देखो 1962 में क्या हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। 1999 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ में। तो 1962 में जो कौन थे, वो थे कृष्ण मेनन, तो बस तरह को मेनन थे, कोई मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर। और 1999 में जो थे 1999 में जो थे जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडीज थे, कोई मैथ्यू थे, कोई मेथी खिला दिए थे, जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडीज, जॉन मैथ्यू फर्नांडीज वर आल्सो द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वार, ठीक है। ये दोनों थे क्या, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर? अच्छा, जगजीवन राम जो थे वो 1971 में थे। देखो 62 में मेनन थे, 71 में जगजीवन थे, ठीक है। जगजीवन, देखो 71 की जब एज में आदमी पहुंचा था तो कहता है जगजीवन, कह रहा है कि लगभग जी लिया है। और फिर जो है 99 में जो थे मैथ्यू फर्नांडीज थे। PIL जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय जनहित याचिका मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन और रेडक्लिफ। तो देखो मैकमोहन तो चीन के बीच है, बात सही है। डूरन पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन रेडक्लिफ ये इनके बीच नहीं है। रेडक्लिफ जो है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, कि आधा घंटा लग गया मुझे इसको बोलने में, वही तो। ड्रैम क्या है, DRM तो बता ही दिया, ये पता है। स्विच के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड प्लेस सेंट्रल ऑन लोकल टू। अच्छा, स्विच ना एक डिवाइस, मतलब वो होता है, डिवाइस होता है। रुको बताती हूँ, मेरी भी किताब में देखती हूँ, मैं पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर लूँ। यार किताब कहाँ गई मेरी, उधर रखी है, मैं कौन उठ के जाए। देखो मुझे याद आ रहा है, देखो राउटर होता है, जैसे स्विच होता है, तो ये सब कनेक्टर हैं। It is used to connect multiple computers or communicating devices. Multiple computers. It sends a signal to only selected devices instead of sending to all. It also can forward the signals which are noisy. नहीं, ये I guess नहीं करता है। ये ऐसे पढ़ा था मैंने, क्या switch is a networking device that plays a control role in like a hub which is used to connect multiple computers or communicating devices when। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर भी लिया टिप्स लोग। और ये अच्छा क्वेश्चन, जो पढ़ेगा नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा इसको, पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी कंप्यूटर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा आएगा, और इस पर कंप्यूटर खेला अपना मचाएगा मेंस में। वो जो भी कोई भी सब्जेक्ट मचा सकता है, हमने अपना हर एक सब्जेक्ट जो है अपना पेश देना है, किसी को भी नेगलेक्ट नहीं करना है। Are colored formatting tabs that appear on the ribbon when certain items such as pictures are selected and they disappear when that item is deselected. रंगीन फॉर्मेटिंग टेप जो रिबन पर तब दिखाया जाता है जो अच्छा जब कुछ आइटम, जैसे कि चित्र का चयन किया, जब आइटम का चयन किया तो वे गायब हो जाते हैं। पता नहीं क्या होता है ये। कॉन्टेक्सचुअल टैब होता है, कॉन्टेक्सचुअल टैब और कलर्ड फॉर्मेटिंग टैब्स दैट अपीयर ऑन द रिबन व्हेन सर्टेन आइटम्स सच एज पिक्चर्स आर सेलेक्टेड एंड डिसअपीयर व्हेन द आइटम इज डिसलेक्टेड। कॉन्टेक्सचुअल टैब बोलते हैं। अच्छा, टॉपर को ये सब चीज़ें आती हैं, सच का। अच्छा, मतलब अच्छा टॉपर है ये तो, फिर सही में सब चीज़ें उसको पता है। ये स्विच वाला भी क्वेश्चन उसको पता था, और ये भी पता था उसको कि कॉन्टेक्सचुअल टैब होती है, टैब से आपसे पढ़ रखी हैं।
ये पक्का CHSL फेलियर हो गई होगा, तो लास्ट टाइम का तो बहुत अच्छे से पढ़ डाला है। कंट्रोल प्लस F9 क्या करता है? प्रिंट प्रीव्यू एक नई वर्कशीट, वर्कबुक विंडो को छोटा करना, आई गेस यस, मिनिमाइज द वर्कबुक विंडो, और कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट होता है, सक्रिय वर्कशीट की गणना करना। ये देखो कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट लिखा है, वो Shift प्लस F9 होता है। प्रिंट प्रीव्यू F2 से होता है, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट Shift 11 से होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए कंट्रोल प्लस 0 होता है और एक कंट्रोल प्लस 9 होता है। ठीक है, तो 9 से जो है मिनिमाइज करते हैं, इतना मुझे पता है। जीरो पता नहीं क्या करते। कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल अच्छा F9 है, सॉरी वो कुछ और मैंने बता दिया। फिर वो रो और कॉलम वाला कुछ होता है, तो रो और कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। कंट्रोल प्लस 9 F9 है, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 जो है मिनिमाइज करता है विंडो को, और शिफ्ट प्लस F9 जो है शिफ्ट कर देगा, कैलकुलेट कर देगा एक्टिव वर्कशीट को, कितनी वर्कशीट पे तुम एक्टिव हो वो तुमको कर जाना है, तो तुम शिफ्ट प्लस F9 दबाओगे। पर्पज ऑफ फायर वॉल इन कंप्यूटर हैकिंग प्रिवेंशन, तो फायर वॉल क्या करता है? रोकता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, मॉनिटर एम्प्लॉय इंटरनेट यूजर टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। फायर वॉल टू इंक्रिप्ट डाटा ट्रांसमिशन, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, टू मॉनिटर एम्प्लॉय, नहीं इंपॉर्टेंट, टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। फायर वॉल आई गेस ब्लॉक कर देगा अनऑथराइज्ड जो भी होता है एक्सेस, यस, टू नेटवर्क। इज द नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, मॉनिटर्स इनकमिंग एंड गोइंग टू, ये टॉपर गलत हो गया। इट इज़ अ कॉमन वे टू अपलोड अ फाइल, टू यूज़ द वेबसाइट्स फाइल अपलोड फीचर, ओके, ये कॉमन वे होता है। तो जो क्या होगा बेचारा, बेचारी जो भी है, मतलब टॉपर लोगों को क्या ही में, खैर। अभी ज़्यादा फॉलोइंग टोपोलॉजी प्रोवाइड्स रिडंडेंट पार्ट्स बिटवीन डिवाइसेस, तो इसको बोलते हैं मेस। रिडंडेंट पार्ट्स मतलब उपकरणों के अतिरिक्त पाथ देती है। मेस में तो सब मेस होता है, एकदम सब एक दूसरे जॉइंस कनेक्टेड टू यस प्रोवाइडिंग मल्टीपल रिडंडेंट पार्ट्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। टोपोलॉजी इज यूज्ड एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन वेयर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इज एसेंशियल। मेश टोपोलॉजी इंश्योर दैट इवन इफ वन पाथ फेस डाटा कैन स्टिल रीच, ओके। बस में तो अलग होता है, सीधे सीधे होता है। रिंग में ना रिंग होती है गोल गोल रिंग में सब एक से कनेक्टेड होते हैं। स्टार में तो एक बीच में होता है और उससे सब कनेक्टेड होते हैं, ओके। इज एन एग्जाम्पल एंटीवायरस। भाई मैं तो एंटीवायरस हूँ, तो एंटीवायरस कौन है? एंटीवायरस का एग्जांपल नॉर्टन है। नॉर्टन डिवाइस इंक्लूडिंग लीडिंग एंटीवायरस एंड ओके, नॉर्टन ये टॉपिक बता था क्या? कंट्रोल प्लस D भाई, इंसर्ट अ डुप्लीकेट यूजर साइड। देखो डाउनलोड द साइड नहीं होता है, वो कुछ और होता है। है different function depending upon the program being used. In Microsoft PowerPoint, insert a duplicate of a chosen slide. Insert a duplicate chosen slide. हाँ, Control plus D, duplicate chosen slide. सफारी, पिकासा, गूगल। देखो गूगल डॉक्स क्या है? ये तो भाई वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। सफारी क्या हो जाएगा? वेब ब्राउज़र, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, डाटा सॉफ्टवेयर 1 में हो जाएगा, C हो जाएगा। पिकाशा और फिल्म मेकर के बारे में मुझे पता नहीं था। ओ, ये तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो। पिकाशा क्या होता है? पिकाशा होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और फाइल मेकर क्या होता है? फाइल मेकर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। फाइल मेकर जो डाटा दो है उससे बना दिया। प्लस सिक्योरिटी यूटिलिटी, लिब्रे ऑफिस एंड GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस, अरे ये तो वो होते हैं क्लोज और नॉन फ्री नहीं होते हैं सब। आई डोंट थिंक, नहीं ओपन सोर्स है भाई, फ्री है। लबरा आदमी सब फ्री में चाहिए उसको। इज अ स्टैंड अलोन पीस ऑफ मेलासियस सॉफ्टवेयर दैट रिप्लिकेट्स। टॉर्जन वार से रिप्लिकेट नहीं, रिप्लिकेट इटसेल्फ, तो रिप्लिकेट करता है वॉर्म, ये तो पढ़ा था हमने जल्दी ही। दैट शेप एंड आइकन आर फाउंड इन विच आर द फॉलोइंग, तो ये होते हैं इंसर्ट टैब में। ओके, शेप एंड आइकन जो है इंसर्ट टैब में होते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड द मॉक। बट अभी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन थे जो मैं एब्सोल्युटली सही कर सकती थी। मैं ये क्वेश्चन सही कर सकती थी, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी। भाई तुम 4C2 की वैल्यू नहीं निकाल पा रही थी? हाँ, 4C2 भाई 4 गुणे 3 बटे में, तो फिर इनके बीच का अंतर 2, यानी 2 ना 4, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। क्या हो गया? 4C2 ना 4 गुणा 3 बटे में 2, और वो 2 2 4, हाँ तो 3 आ जाएगा। ये 3 आ जाएगा। क्या कर रही हो? 3 आ जाएगा। अभी तुम बताइए 6 आ जाएगा। 4C2, फिर से कन्फ्यूजन शुरू। 4C2, अरे हाँ सही तो है, यही तो होगा, क्योंकि यही आएगा 4C2 की वैल्यू 3 आएगी। और वो 3C2 भी निकालोगे ना, तो 3 बटे में, तो फिर ये 3 इसका 3 उसका, तो ये 3 कट जाएगा, फिर 1 बटा 2 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन किए जा सकते थे।
ये क्वेश्चन भी कठिन नहीं था यार, ये भी कर लेती तुम। ये नहीं कर पाते, नहीं क्यों नहीं कर पाती, ये कहाँ से इसका रीज़न हो गया। कुछ था ये, भगवान। 5 क्वेश्चन तो सेक्शन 1 में कर ही रखते थे, और 5 ही मतलब जो गलत, बहुत इजी थे क्वेश्चंस। ये भी तुमसे नहीं हुआ, ये भी करने लायक क्वेश्चन था, ये भी नहीं कर पाई तुम। यार ये बताओ, तुम लिटरल मीनिंग लगा रही हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है तुमने क्यों गलत इतना किया है, इसमें क्या ही था। ये चलो एक पल के लिए गलत सोचा कि भी तुम दाचिल नहीं समझ पा रही थी। सारा कॉम्प्रिहेंशन मैंने सही कर रखा है, सारे PQR है, सारा क्लोज थे, सारा पैसेज वगैरह, फिर भी यार कुछ था ही नहीं। मतलब मैं बताऊँ तो इंग्लिश में एक गलत हो जाता, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। आप मैं पर खोपड़ी फोड़ दूँगी इसमें, ये बस मतलब खैर छोड़िए, जाने दीजिए। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ही बजट निकालता है भाई, वे ना है सबसे बेस्ट। ये सैयद अनिस्टी जो थे वो उन्होंने सही थे, पता नहीं उसमें कन्फ्यूजन भी इस क्वेश्चन में। ये तो यार बहुत आसान क्वेश्चन था, तुमको सेंसर मोशन शायद इस टाइम पढ़ा ना हो मैंने सही से। यार इस टाइम कहाँ से तुम 1772 में डलहौजी को ले आई थी। तुम बताए इससे ये बहुत ईजी माउथ था, इसीलिए तो मेरा परसेंटाइल इतना लो है। मैं समझ रही हूँ मेरा परसेंटाइल क्यों लो है। ये भी बताओ, तुमको नहीं पता। रेड क्लिफ लाइन नहीं पता तुमको, डूरन लाई जाती है अफगानिस्तान के साथ। सो भाई जो भी आप पाते हो वो आपका खुद का होता है। तो ये जैसे मेरे से मार्क्स कम है तो आई कैन सी कि मेरे मार्क्स क्यों कम है, ठीक है। तो टाइमिंग वगैरह देखते हैं ज़रा, मैथ में कितना लगे। 31-20 मिनट में लगे, इंग्लिश में 34 मिनट और 6 मिनट, टोटल में 95। भाई 95 क्यों, तुम 100 मिनट लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये परसेंटाइल है तुम्हारा। क्या ही बताऊँ तुमको। देखो टॉपर ने मस्त 103 मिनट लिए हैं, लेकिन भाई सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है, देखो 340 नंबर लाने वाला पेपर था ये, सही में यार 330 340। चलो ठीक है, अब इसका 32 का एनालिसिस करेंगे। अरे क्या खुल गया, अरे नहीं मुझे स्टार्ट नहीं कर रही मार्क। 37-38 मिनट मैंने दिया नहीं है, इसके आगे के दिए हैं, तो 34 का भी एनालिसिस अभी करेंगे।